इस दुनिया में कई दफा ये देखने को मिला है कि कर्म तो बच्चे करते हैं, लेकिन उन कुकर्मों की सजा माँ बाप को दी जाती है। और आज की हमारी सनसनीखेज घटना और कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ कि कुकर्म तो बच्चों ने किए थे, लेकिन उन कुकर्मों की सजा माँ बाप को झेलनी पड़ती है, माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। और जैसे ही ये पूरी घटना कहानी पूरा मामला देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंचा, तो लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए, लोगों को भी सख्ते में डाल दिया। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और आज की जो सनसनीखेज घटना और कहानी मैं लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं, दरअसल वो घटना कहानी संबंधित है कर्नाटक प्रदेश से। कर्नाटक प्रदेश का एक जिला पड़ता है बेलगावी, और उसी बेलगावी जिले के ग्रामीण इलाके में रहने वाला रवि किशन नाम का एक शख्स, जो कि मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर गुजारा चलाया करता था, खुशी खुशी रहा करता था। परिवार की बात करें तो टोटल 7 लोग बताए जाते हैं, जिसमें वो और उसकी पत्नी सुनीता, उसके 3 बच्चे और उसके बुजुर्ग माँ बाप बताए जाते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं 16 दिसंबर 2023 की देर रात्रि, लगभग 1 से 1:30 बजे का समय रहा होगा। और अमूमन इस दिन और इस समय परिवार के तमाम लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। घर का दरवाजा, तमाम अन्य जो खिड़कियां होती हैं, वो भी पूरी तरीके से लॉक थी, बंद थी। और ठीक 1 से 1:30 बजे कोई व्यक्ति उनके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगता है, बजाने लगता है। और चूंकि तमाम लोग गहरी नींद में थे, किसी को भी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब वो व्यक्ति बार बार दरवाजे को पीटने लगता है, तो घर की बुजुर्ग यानी कि रवि किशन की मां को अंदाजा हो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो अपने नजदीक ही लेटी हुई अपने बेटे की बहू को स्पष्ट लहजे में बोलती है कि बेटा जरा खड़े हो जाओ, लगता है कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, भला इतनी रात को कौन आया होगा। लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग महिला अपनी बहू को बोलती है, तो पहले तो वो बहू सीधा जवाब देती है कि माँ, इतनी रात को कौन आया होगा, तुम्हें जरूर कोई सपना आया होगा। लेकिन जब उसके ही सामने दरवाजे को कोई दोबारा से पीटने और खटखटाने लगता है, तो रवि किशन की बहू झट से खड़ी होकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। तब तक तमाम लोग भी उठ खड़े हुए थे। जैसे ही दरवाजे की चिटकनी को खोला जाता है, तो दरवाजे के ठीक सामने 2-4 नहीं, लगभग 15 लोग तेजदार हथियारों के साथ खड़े हुए थे। और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, तो तुरंत झटके से ही तमाम लोग उस घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। वो पारिवारिक लोग, रवि किशन और उसके बच्चे क्या मुकाबला करते, क्या वैर विरोध करते। चूंकि जो वो लोग आए थे, वो हथियारों से लैस बताए जा रहे हैं। कुछ लोग समझ पाते उससे पहले ही वो जो लोग आए थे, वो रवि किशन की पत्नी यानी सुनीता को खींचते हुए पकड़कर गांव की गली में ले जाते हैं। और लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर जो एक खंबा मौजूद था, उस खंबे पर जाकर रस्सी से कसकर बांध देते हैं। तमाम पारिवारिक लोगों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर देते हैं। और इस जोर जबरदस्ती में, खींचतान में सुनीता के लगभग लगभग सारे कपड़े फट चुके थे। जो बचे कुचे कपड़े थे, वो उन हमलावरों ने अपने हाथों से सबके सामने फाड़ दिया था। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण आप सब लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा। लेकिन महाभारत में तो सिर्फ कृष्ण ये दृश्य देखते हैं, लेकिन ये जो घटना कहानी थी, लगभग लगभग 400 लोग अपनी आंखों से निहार रहे थे, देख रहे थे। लेकिन इतना कुछ हो गया, 400 लोगों में से एक व्यक्ति ने भी जहमत और हिम्मत नहीं जुटाई कि कोई वैर विरोध कर सके,
कोई उनका मुकाबला कर सके। मुकाबला कर भी कैसे सकते, क्योंकि जो हमलावर थे वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही गांव के दबंग प्रवृत्ति के लोग बताए जाते हैं, जो कि ऊंची जाति से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही साथ आर्थिक तौर पर भी वे ज्यादा मजबूत बताए जाते हैं। और जैसे ही पूरी घटना कहानी का तमाम नजदीक के लोगों को पता लगता जाता है, भारी तादाद में लोग वहां जुट जाते हैं। इस पूरे दृश्य को चंद लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में भी कैद कर लिया था। और उन्हीं लोगों के बीच में से एक व्यक्ति ने जैसे ही इस शॉर्ट क्लिप को सोशल मीडिया पर अपलोड किया, तो देखते ही देखते ये वीडियो इतनी ज्यादा तेजी से वायरल होने लगा, ट्रेंडिंग में आ गया। देखते ही देखते ये वीडियो क्लिप देश दुनिया में बैठे हुए लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों के मोबाइल फोन तक जा पहुंचा। लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर चालू हो चुका था। नजदीकी थाने में भी तहरीर दे दी जाती है और आनन फानन में पुलिस अधिकारी तमाम पुलिस बल को लेकर मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो जो जांच दल था उस महिला यानी कि सुनीता को तमाम औपचारिकताओं के लिए नजदीकी सिविल हॉस्पिटल ले जाता है। तब तक मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ता है कि हाई कोर्ट को भी दखल देना पड़ता है। हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में पुलिस प्रशासन को हिदायत दी कि किसी भी तरीके की कोताही इस पूरे मामले में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखते ही देखते केंद्र सरकार के तमाम एजेंसियां, खास तौर पर जो अधिकारी और केंद्रीय मंत्री थे, सरकार पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। रह रहकर एक ही सवाल किया जा रहा था कि आपके ये प्रदेश में भला हो क्या रहा है। और आनन फानन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी दखल सामने आता है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस रह रहकर एक ही सवाल कर रही है कि आप निश्चिंत रहें, जो भी मुजरिम होगा उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। पुलिस लगभग अपना तत्परता से काम कर रही है, लेकिन जैसे ही जांच टीम और तत्परता से गंभीरता से इस मामले की जांच करता है, तो एक अपने ही तरीके की अलग कहानी और किस्सा सामने आता है कि जो हमलावर थे दरअसल उनकी एक लड़की बताई जाती है और जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया, यानी कि रवि किशन का एक बेटा बताया जाता है। और उस रवि किशन के बेटे की और उनकी बेटी की आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस प्रेम प्रसंग को लेकर हमलावर यानी कि उस लड़की का पिता बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दे रहा था, यानी कि लगभग तमाम तरीके की बंदी से लड़की पर लागू कर दी थी। यहां तक कि उसकी मर्जी के खिलाफ रिश्ता भी तय कर दिया था, जिसका 16 दिसंबर 2023 को डोली उठनी थी। लेकिन डोली उठने से ठीक पहले यानी 10 दिसंबर 2023 को बड़े ही शातिराना अंदाज में वो लड़की और रवि किशन का लड़का वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और जानकारी जुटाने पर पता ये लग रहा है कि हाल फिलहाल तक भी वो लड़का लड़की पता नहीं कहां गए हैं, अब तक भी लौटकर वापस नहीं आए। लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। लोगों का जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो लगातार जारी है। इस पूरे मामले में क्या कुछ होना है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन रह रहकर एक सवाल जो देश दुनिया में बैठे हुए लोगों के जहन में आ रहा है वो ये है कि कर्म तो बच्चों ने किए, कुकर्मों का जो फल है वो उसको मिलना चाहिए जो उसका जिम्मेदार है, हकदार है। लेकिन माँ बाप को सजा देना, उन कुकर्मों का पछतावा माँ बाप को करना पड़े, ये कहां तक जायज है? ये लगातार लोगों के जहन में सवाल आ रहा है। आप लोगों का इस घटना कहानी को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों आपको बता दूं कि इस तरीके की घटना कहानियों को सुना करके हमारा मकसद कोई आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, प्रेरित करना है, ताकि समय रहते हम आपको जागरूक कर सकें, सचेत कर सकें। कोई भी इस तरीके की घटना कहानी आप लोगों के साथ घटित ना हो जाए, उससे पहले ही आप अपने आप को सतर्क कर सकें, अलर्ट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।